अच्छा जी, ये मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस हमने किए हुए थे 4 साल पहले, वो अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गए। 28 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गए। बहुत सारे वहाँ पे वकील हैं और बहुत सारे केस हमने किए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैंने ही किए हुए हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी लगवा रहे हैं। तो वो जो लंबा तवील अरसा था ना, वो ख़त्म हुआ, और अब इंशाल्लाह ताला केस लगना शुरू हो गए उनकी, यानी कि बारी आ गई है। ठीक है, 4 साल के बाद। तो जो लोग रह गए हैं, इंतज़ार में थे कि जी उनका फैसला होगा तो हम आएंगे, अब वो ताकि उनको ना 4 साल इंतज़ार करना पड़े, वो फौरी हमारे साथ रब्ता कायम करें फ़ोन पे, और अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और टेलीफोन करें। उनको थोड़ी सी फीस भी बताएंगे, और वो मेन केस में शामिल होने के लिए हमसे रब्ता लोग बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं, और आप भी करें जो इंतज़ार में है ना, वो जो जो जिन तक ये वीडियो पहुंचती है वो आगे भी पहुंचाएं। इंशाल्लाह ताला हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि आपका ये केस आपके हक में होगा, और ये हर रिटायर्ड पाकिस्तानी ये केस कर सकता है। हर रिटायर्ड पाकिस्तानी जिसको पेंशन मिलती है वो भी, जो सर्विस से डिसमिस हुआ है वो भी, बैंकों वाले भी, फौज वाले भी, सारे लोग। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखें आप। अस्सलामु अलैकुम। जादू वो जो सर चढ़ के बोले जी। आज देखें मरियम नवाज साहबा की स्पीच, मरियम नवाज साहबा के कारनामे, मरियम नवाज साहबा जो घुल मिल गई हैं, इसे कहते हैं जादू जो सर चढ़ के बोले। आप यकीन करें, मैं ना पार्टी से बालातर होके कहता हूँ, जो मरियम नवाज साहबा का स्टाइल है ना, जिस तरीके से वो बच्चों में घुल मिल जाती हैं, बच्चों को गोद में उठा लेती हैं, जिस तरीके से वो आज एक औरत को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आपके तो पाँव सूजे हुए हैं, आओ चलें आपका इलाज करवाते हैं। तो उनको लेके गई, काफ़ी दूर तक लेके गई, और फिर वो औरतों में, फिर किसानों में, फिर जनाब वो देहाती औरतों में, ऐसे अंदर उनके चली जाती हैं, लस्सी पानी चाय पीती हैं। तो मुझे ना वो एक पर्सनैलिटी याद आती है लेडी डियाना की, जिसका केस भी मैंने किया था, और मेरा वकालत का पहला साल था, और मैं बड़ा मशहूर हो गया था कि मैंने लेडी डियाना के हवाले से मौलाना अब्दुल कादिर सैयद आज़ाद का केस किया। फिर उस वजह से मैंने मुफ्त हज किया, फिर उस वजह से मुझे मेरा अमेरिका का पहला वीज़ा लगा। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ जो मैं किसी और वक्त आपको बताऊंगा। लेकिन वो लेडी डियाना भी ना ऐसे कैंसर के बच्चों को उठा लेती थी, चूमती थी, सारा कुछ। तो मरियम नवाज साहबा का भी वही स्टाइल है, और अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। मैं देख रहा था कि वो हस्पताल के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी, नीते से यूथ ये कमेंट्स कर रहे थे कि हम नवाज शरीफ को कहो ना वो भी इसे हस्पताल कम करे, उसे वो भी फील्ड अस्पताल में इलाज करवाए। ये नेगेटिव बातें हैं। लेकिन चले, जब बंदा कहीं सड़क से गुजरता है ना, तो दाएं बाएं से आवाज़ें आती रहती हैं, आप गुजर जाते हैं। तो मरियम नवाज का तो ये हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में सबसे नुमाया जो है कारकर्दगी मरियम नवाज साहबा की जा रही है, और वो भावलपुर भी गई हैं। देखें एक दिन में कितना, उन्होंने कहा जी लोग मेरी टिक टाक मजाक मजूक बना रहे हैं, बनाने दें, काम करते हैं तो कोई बनाता है ना, आप भी बनाएं। बनाएं आप। इधर का अगर आप मुकाबला कर लें अमीन गुंडापुरी का, कि जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके ऊपर तो एक और इल्ज़ाम लग रहा है, ये जो जज, वो जो एक जज शाकिरुल्लाह जज, जो जो जिसको अगवा किया गया है और फिर 2 दिन बाद उसको बरामद करवाया गया है, और उसको 5 करोड़ रुपए का वो बता रहे हैं कि जनाब उसको तावान दिया गया है, और वो अगवा हुआ है इसके अपने ज़िले से, अमीन गुंडापुरी के ज़िले से अगवा हुआ है, डेरा इस्माइल खान से। तो उसके ताने बाने भी इसके साथ मिलाए जा रहे हैं कि जनाब पूरी तहकीक की जाए कि ये क्या मसला है, तहकीक की जाए, ये कैसे 2 दिनों में हुआ, और फिर 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो ये सारी इधर का देखें और मरियम नवाज साहबा का काम देखें तो आपको पता लग जाएगा। अभी से उन्होंने कितने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। ऑरेंज ट्रेन एक मोड एयरपोर्ट से जनाब जा रही है
पता नहीं शेखुपुरा तक कहाँ तक जा रही है, एयर वो ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, फिर जनाब एयर एम्बुलेंस आ गई है, फिर बाइक्स का इफ्तिताह होने वाला है जी, गरीब लड़कियों में बाइक्स, औरतों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि मरीम नवाज साहब रही ना तो ये सारे बस ड्राइवर भी औरतें हो जाएंगी, और जैसे अमेरिका यूरोप में ट्रक ड्राइवर भी औरतें हो जाएंगी, और टैक्सी इधर जो ड्राइवर उबर वगैरह ये भी औरतें हो जाएंगी, बाइक्स वगैरह तो आपको पता है कितनी ज़्यादा औरतें वो हो रही हैं, और उनको ज़रूरत के मुताबिक है। मुझे कई वो दोस्त मैसेज करते हैं कि सर जी आप भी अपनी वीडियो में बताया करें कि जो मजबूरी में लड़कियां बाइक वगैरह पे यूनिवर्सिटी जाती हैं या इधर उधर, तो खुदा उन लड़कों से अपील करें कि उनको तंग ना करें। वो अपने ओल्ड और गरीब माँ बाप का बेटा बनी हुई हैं, वो सारे काम मोटरसाइकिल पे करती हैं, गुर्बत की वजह से करती हैं, उनको कोई शौकिया नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अब आए जी आगे। एक अफवाह चली हुई है कि जनाब अली एक नहीं, दो नहीं, 3 जनाब जजों के गैर मुल्की वीज़े निकल आए हैं। निकालें वीज़े, सबके निकालें, जर्नैलों के भी निकालें जी। मैं आपको बता रहा हूँ कई जर्नैल बाहर गए ना, ये किधर गया क्या नहीं, वो जो जिसने पूरा वहाँ पे वो ख़रीदा हुआ है जजीरा, झूठ है तो उसकी तरदीद करो। तो जनाब उनको जो जज है या जर्नैल है या 22वें ग्रेड के मुलाजिम है, जो एटॉमिक एनर्जी और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ पे जैसे आईजी होता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। इनके पास बड़े अहम राज होते हैं। इनको यहाँ किस चीज़ की कमी है भाई कि बाहर की भी शहरियत उन्होंने ली हुई है। अब ये आ गया है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का नाम आ गया है, कराची के जस्टिस के आगा का नाम आ गया है, इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सतार का नाम आ गया। वो अगरचे कह रहे हैं जी कि मेरे बीवी बच्चों का है, मेरा नहीं है, लेकिन जनाब इन्होंने हलफ उठाए हुए हैं कि हम आपके वफादार रहेंगे। जरा इनकी दुम पे पाँव तो रखो, कोई तफ्तीश तशवीश कोई इनके ऊपर शुरू तो करो। इन्होंने फौरन ही इस्तीफा दे के बाहर भाग जाना है। इसलिए जो भी 20वें ग्रेड से ऊपर के मुलाजिम हैं और जो अहम इदारों में रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि वो बाहर नहीं जा सकते, परमानेंट नहीं जा सकते। हम ये नहीं कह रहे कि वो उम्रे पे ना जाएं और अमेरिका की सैरों पे ना जाएं और ये वो जाएं, लेकिन उनके पास जो अहम राज हैं, डॉक्टर कदीर खान के ऊपर परवेज मुशर्रफ ने पाबंदी लगाई थी ना, वो तो बेचारा तरस गया था कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ मुनसिफ, मुझे उम्रे की इजाज़त भी नहीं है। और उसकी बीवी बाहर की थी, उसके ऊपर पाबंदियाँ लग गई कि तुम बाहर नहीं जा सकते। बेटियां, उसकी 2 बेटियां डॉक्टर कदीर खान की, एक अमेरिका में मुझे पता है, वो उधर उनको मिलने के लिए इजाज़त नहीं थी, तो बड़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थी। तो जहाँ इनका मतलब होता है तो वहाँ पाबंदियाँ लगा देते हैं। परवेज मुशर्रफ कहाँ फौत हुए जी? दुबई में, ठीक है। और रहील शरीफ क्या कहाँ है जी? सऊदीया में। और आमिर कियानी कहाँ है जी? ऑस्ट्रेलिया में। ये कोई तरीका है? इतने बड़े बड़े ओहदों पे है तो आपका कोई पूछ नहीं होनी चाहिए? इन जजों से पूछें कि इन्होंने जब जज बने हैं तो क्या उसमें मेंशन किया कि मेरे पास ड्यूअल नेशनैलिटी है? ड्यूअल नेशनैलिटी है तो आप उसको एंजॉय करें, जजी ना करें। आपके पास बड़े बड़े अहम केस आएंगे, बड़े अहम मुल्की राज के केस आते हैं, तो आपको मेरे ख्याल इसकी कोई भी हिमायत नहीं करेगा। कोई भी जो डबल नेशनैलिटी वाले हैं, ड्यूअल नेशनैलिटी वाले, वो अपनी एक नेशनैलिटी उनको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। उसके अलावा जरदारी साहब ने कहा है कि मैं हर महीने मीटिंग बुलाऊंगा और जो ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे कराची के लिए, और ये जो गुंडागर्दी हो रही है और मोबाइल छीनना, जब्ती, ये वो, इनको कंट्रोल करने के लिए हम इसके लिए कुछ करेंगे। इसके लिए करें, खुदा के लिए, अवाम के लिए कुछ करें। अवाम बेचारे क्या करें? आज देखें ना कितने बड़े बड़े ईवानों में जलसे हुए हैं, बड़ी बड़ी लेडीज और मॉडर्न खवातीन ने जुलूस निकाले हैं मजदूरों के हक में, और मजदूर आज मजदूरी कर रहे हैं।
میرے گھر میں بھی مزدور مزدوری کر رہا تھا. ادھر بھی میں نے آپ کو انٹرویو بھی 2 مزدوروں کا سنا ہے، رنگ وہ کر رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں سر جی ہم چھٹی نہیں کر سکتے، ہم برداشت ہی، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں. یہ وہی نخرے ہیں ان کے ہی ہیں. پھر نخرے شکاگو امریکہ اور بوسٹن اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ان کے، جہاں پہ وہ ایک مزدور بھی ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، میں لندن میں ایک وکیل کے پاس رہا ہوں، تو وہاں وکیل پہ وہ صفائی کے لیے، جیسے ہم گھروں میں نہیں رکھتے، تو وہ صفائی کے لیے، چیمبر کی صفائی کے لیے ایک رشین لڑکی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ رشین لڑکی آتی تھی، گاڑی پہ آتی تھی، گاڑی پہ، اور ایسے جھاڑ پونچھ کر کے، سیٹیاں بجا کے. کوئی اس کا یہ تصور نہیں تھا کہ میں ادھر نوکر ہوں. وہ مالک ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو وہ جناب جھاڑ پونچھ کر کے، اور جی 2000 پاؤنڈ اس کی تنخواہ تھی، اور وہ گاڑی بھی آتی تھی اور وہ صفائی کرتی تھی اور کر کے چلی جاتی تھی. کوئی اس کو دباؤ نہیں، کوئی سیکشول ہراسمنٹ نہیں، کچھ نہیں. تو یہ والا ان لوگوں، وہ تو مزدور ہیں، وہ بظاہر تو مزدور ہے نا، کہ 2000 پاؤنڈ پہ لگی ہوئی ہے اور آ کے چیمبر کی ہماری صفائی کر رہی ہے جی. ٹھیک ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہی ہے، تو پانی بھر رہی ہے، اس میں فل کر رہی ہے، کوئی یہ سارا. تو لیکن بڑے باوقار طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر ہمارے غریب بیچارے، برا حال طباں کے دہاڑے. یقین کریں ادھر مزدوروں کے دن جو ہے نا، ہے تلخ یہاں بندہ مزدور کے اوقات. کیا کہیں ادھر، اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا. مزدوروں کے یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں مزدوروں کے. ہاں ٹھیک ہے سر جی، اللہ حافظ. ہاں، گروپ انشورنس کے لیے جو آپ رابطے کر رہے ہیں نا، اس میں 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں ہم مزید کیس فائل کر رہے ہیں. آپ جن لوگوں نے کیس فائل کرنے ہیں وہ کریں فائل، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں.